2019 आम चुनाव की घोषणा से पहले भारतीय राजनीति में लग चुका है बंगाली तड़का। इस बार मिठास नहीं, कड़वापन दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को सभा करने की इजाजत ममता सरकार ने नहीं दी। यह खबर जैसे ही झारखंड पहुंची, झारखंड के बीजेपी के नेताओं में एक तरह से उबाल देखने को मिला। झारखंड सरकार में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने जो कहा, उसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। सीपी सिंह ने यह कहा, ये बोल उनके हैं, अजय भारत उनकी आवाज और उनके बोल को मेंशन कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी मानसिक तौर पर सही नहीं है, उन्हें इलाज के लिए झारखंड की राजधानी रांची के प्रसिद्ध कांके स्थित रिनपास, यानी जिसे आम बोलचाल की भाषा में पागल खाना भी कहा जाता है, वहां आना चाहिए। जाहिर तौर पर ये नेताओं की जुबान है, जो आज की राजनीति में कहां तक जा चुकी है, ये देखने और कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह की खबरों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस तरह की खबरों को लेकर हम लगातार आपके सामने आते रहते हैं। सीपी सिंह के इस अल्फाज के बाद विपक्ष के नेताओं के क्या बोल निकल कर आते हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये सुनिए कि सीपी सिंह ने आज विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान जब हाउस से बाहर वो आए, तो उनको जब ये जानकारी मिली कि अर्जुन मुंडा को सभा करने की इजाजत नहीं मिली है, तो उन्होंने क्या कहा। उनकी रैली पे देखिए, ममता बनर्जी विक्षिप्त हो गई है और कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ममता बनर्जी को लग रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में उनका जादू समाप्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कमल जगह जगह खिलने वाला है। और इसी कारण से ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को बंगाल में नहीं आने देना चाहती। देश हमारा भारत एक है, कोई बंगाल में कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। वैसी स्थिति में यदि ममता बनर्जी किसी स्टेट में जाए और वहाँ रोक दिया जाए तो कैसा लगेगा? फिर चिल्लाएंगे लोग कि ये तो फेडरल जो है संविधान के अंतर्गत जो है, ये तो गलत है। वैसी स्थिति में ममता बनर्जी रोक रही है तो जितने लुटेरे, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर राजद तक, तो जेएमएम भी शामिल हो गई है उसमें, ये सारे लोगों को इसका जवाब देना चाहिए ना, आखिर क्यों वहाँ रोक हो रही है। जबकि हम मानते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक भारत एक है। भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, सभाएं कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से हेलीकॉप्टर को रोकना, सभा करने से रोकना, यह इस बात का परिचायक है कि अब ममता बनर्जी विक्षिप्त की भूमिका में है। मेरी सहानुभूति है उनके प्रति। मैं तो राय दूंगा कि अब आप आइए, मैं कांके में सारी व्यवस्थाएं उनके लिए करके रखूंगा। एक अलग प्रश्न है, गतिविधियां चल रही है और मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लोकतंत्र के लिए कि पश्चिम बंगाल में आज इस तरह की घटनाएं घट रही है। और स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि जिस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है, जनता वहां की उत्तेजित है और जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे। क्या लगता है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? जिस जगह पे रुका गया वो कौन सी जगह थी और बोला क्या गया? नहीं, मैं तो बॉर्डर से लौट करके आया, बांधवान काटिन से लौट करके आया, क्योंकि इस रास्ते से बाई रोड जा रहा था। पहले मेरा कार्यक्रम कलकत्ता से था, लेकिन बाद में इस रास्ते से, सड़क मार्ग से यहाँ से जाने का कार्यक्रम बना, पर अनुमति ही नहीं है। अब लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपनी बातों को रखने के लिए जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जनता के बीच में, कि अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, सभा के माध्यम से और जनता को संबोधित करने वाली सभा। तो बंगाल में किस तरह का लोकतंत्र? ये पहले योगी का लोकतंत्र है ही नहीं, वहाँ लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हठधर्मिता की राजनीति हो रही है। वहाँ बलजोरी चल रही है, ताकत का उपयोग करके एक तरीके से उसे कहा जाए कि बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, बल्कि गुंडागर्दी चल रही है। आप इसकी रिपोर्ट केंद्र को देंगे, केंद्र बीजेपी को देंगे? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि यह केंद्र का कार्यक्रम था, पूरे देश भर में